आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ्रांस जाना चाहिए स्टडी के लिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके की है, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या नहीं मिलती, इनटेक्स कब कब होती हैं। ये फ्रांस की जितनी भी डिटेल्स है वो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस जैसे कि हर बंदे के जहन में आता है, जैसे ही फ्रांस की बात आती है फौरन जहन में पेरिस और आईफल टावर का ख्याल आता है। फ्रांस आईफल टावर, पेरिस और चार्मिंग और रोमांटिक सिटी के अलावा और भी वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक स्टडी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। रिसर्च बेस्ड स्टडी है वहाँ पे। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये कंसर्न करते हैं कि हमें बताएं कि हमें फ्रांस जाना चाहिए स्टडी के लिए या नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन कैसी है। तो मेरा उनको यही आंसर होता है कि रिसर्च बेस के हिसाब से फ्रांस टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो इन फ्रांस के अंदर हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रांस के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप गूगल के ऊपर भी सर्च आउट कर सकती हैं। इसके साथ साथ वहाँ के जो उस्ताद हैं उनकी पर ईयर रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप फ्रांस जाके उनकी सुपरविजन के अंदर रिसर्च बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं तो फ्रांस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छा आए अब हम बात कर लेते हैं इनटेक के ऊपर। यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 2 इनटेक्स होती हैं, एक फॉल एक स्प्रिंग। जो फॉल होता है वो सितंबर एंड अक्टूबर होता है। इसी तरीके से जो स्प्रिंग है वो जून एंड फेब में होता है। दोनों में से आप किसी भी सीजन में चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो कब कंप्लीट हो रही है, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब आप अप्लाई करें तो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर मस्ट अप्लाई करें ताकि आपको एक्सेप्टेंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। क्योंकि अक्सर दफ़ा इस तरीके से हमने देखा है कि स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ से उनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं फ्रांस हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा या यूनिवर्सिटीज़ हमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे रही। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो 3 से 4 दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में 3 से 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लाजमी अप्लाई करें ताकि उनके एक्सेप्टेंस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। और इसके साथ साथ फिर अक्सर लोग पूछते हैं कि वीज़ा या प्रोसेस टाइम कितने टाइम का रिक्वायर्ड होता है, प्रोसेस है किस तरह, इजी है मुश्किल है। तो इसका आंसर ये है कि जब आप प्रोसेस टाइम की बात करते हैं तो 5 मंथ आपके ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फ्रांस के लिए। और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ अकोमोडेशन और बाकी चीज़ें, लिविंग एक्सपेंस, वहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब आप यहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम किस तरीके से वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे हम लोग पता नहीं फर्दर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को अवेल हो जाती हैं, लाइक जॉब्स और अदर एक्टिविटीज़। तो वो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं। जी, इस तरीके से वीज़ा रेशो के बारे में मैंने आपको गाइड किया है कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। और एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी फील्ड देखेंगे और उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देंगे। जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना आपके लिए मस्ट है। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रिस्पांस आता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी देती है। जब ये एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ जाता है तो आप उसकी यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह पे करते हैं। फीसेस वगैरह रीजनेबल हैं, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। वो आप पे करने के बाद फिर आप फर्दर जाते हैं एम्बेसी, वो एडमिशन लेटर लेके और आपके जो बाकी फर्दर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके एडमिशन। आप जब एडमिशन लेटर लेके एम्बेसी पहुंचते हैं, एम्बेसी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है कि आप बताएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। जब टोटल डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी के सामने रखते हैं तो एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, वेरीफाई करती है। अगर वो उसको तसल्ली हो जाती है आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है और इजीली आप फ्रांस के लिए मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से अक्सर लोग स्कॉलरशिप के बारे में पूछते हैं। फ्रांस के अंदर स्कॉलरशिप्स आपको इजीली मिल जाती हैं और फ्रांस में अच्छी स्कॉलरशिप्स होती हैं। कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप देता है। इसी तरीके की 2-3 और स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको अवेल कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट जो है हमारी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 लाख आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है फ्रांस के लिए।
अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को इसमें इशू आ रहा है अप्लाई करने में या किसी और प्रोसेस के अंदर, तो वो हमसे भी रब्ता कर सकता है। हमारा ऑफिस लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, एडलिंग एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। तो आप बिला किसी झिझक के आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम जितना भी आपके साथ हेल्प आउट कर सकेंगे आपके प्रोसेस के अंदर, आपके एडमिशन ऑफर लेटर के अंदर, यूनिवर्सिटी सर्च आउट करना है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।